अगर आप पुलिस से पूछेंगे तो पुलिस का कहना तो है कि हम तो गश्त कर ही रहे हैं। घड़ियाँ थी, रिस्ट वॉच, दीवार घड़ी 2-3 और नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं और इसी वजह से आईपीएस यमुना प्रसाद के घर पर चोरों ने हाथ साफ किया है। हम इस वक्त 1/97 विकास नगर में मौजूद है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना भी है। और इसके बाद भी इस तरीके की घटना एक आईपीएस अधिकारी के यहाँ हो जाती हैं जो आईपीएस नोएडा में तैनात हैं। ये उनका घर है और ये घर काफ़ी समय से बंद बताया जा रहा है। हालांकि केयर टेकर कुछ समय पहले यहाँ पर थे, कुछ रिलेटिव हैं उनके, हम उनसे बात करेंगे और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिनव सिंह है। हम देखना चाहेंगे किस तरीके से क्या। जी बिल्कुल, आइए। ये देखिए, यहाँ पे कैमरे लगे हुए, लेकिन ये सब दरवाजे बाहर से लॉक थे। हाँ। ठीक है, तो इधर तो कोई भी नहीं आया है जी। आप अंदर आइए। हम लोग जैसा अंदाजा लगा पा रहे हैं हाँ। कि वो छत के रास्ते से इधर से आया है। हाँ। ठीक है, क्योंकि इधर बगल में भी मकान दोनों तरफ खाली पड़े हुए, तो इधर से वो इस सीढ़ी से आया। उसने इधर ये ग्रिल काटी है, यहाँ से ग्रिल काट के जाली देखिए कटी हुई है। हम लोगों ने इसको बेल्ट करा दिया फिलहाल फौरी तौर पे। तो यहाँ से जाके वो बाथरूम से सारी टोटियां उसने यहाँ से चुराई हैं। यही सेम उसने इधर वाली ग्रिल भी काटी है जिससे वो बेडरूम में घुसा है, मेन मास्टर बेडरूम। यहाँ से बेडरूम में चला गया है और इसके बाद उसने अंदर जाके दोनों अलमारियां खोली हैं, ताले टूटे पड़े हैं, सामान थोड़ा और ज्यादा बिखरा हुआ था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेट भी कर दिया उसको। और बाथरूम में उसने सारी टोटियां और जो अलमारी में थोड़ा बहुत सामान, नकदी भी कुछ होगी, मान के चलिए 50, 60, 70 हजार की कोई नकदी होगी, चांदी के सिक्के होंगे, अपना चांदी के ग्लास कटोरी, गिफ्ट आइटम्स थे तमाम, घड़ियां थी, रिस्ट वॉच, दीवार घड़ी 2-3 और थोड़ा बहुत सामान होगा जिसका अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों को भी नहीं मालूम है। भैया और उनकी फैमिली बाहर ही वहीं रह रही है साथ में, तो जब वो लोग आएंगे तो और ज्यादा पता कर पाएंगे कि क्या क्या हुआ है। बाकी इस वाली खिड़की से भी उसने प्रवेश किया और यहाँ जाली कटी हुई है। यहाँ फौरी तौर पर हम लोगों ने इसको एक जाल लगवा के रुकवा दिया ताकि अभी जब तक इस पर परमानेंट कोई स्ट्रक्चर ना बनवा दें तब तक इसको थोड़ा सुरक्षा मिलती रहे। यहाँ जाली कटी हुई, इस रास्ते से भी वो घुसा है अंदर। इस कमरे में भी काफी वैसा गिफ्ट आइटम्स रखे हुए हैं सारे, क्योंकि उनका ट्रांसफर हुआ था तो बहुत गिफ्ट आते हैं, तो वो रखे हुए थे। तो इसमें भी उसने कुछ अपना हाथ साफ करा होगा और इसी रास्ते से वो दोबारा घुसा है पीछे वाले बाथरूम में भी, वहां से भी उसने सारी टोटियां निकाली हैं और वो इसी ही रास्ते से वापस गया क्योंकि इधर सारा पूरा लॉक पड़ा हुआ था। तो बाहर की तरफ तो नहीं गया, जाली उधर देखिए दरवाजे में घुसने की कोशिश करी, काटी है उसने जाली उधर भी, तो वो उस तरफ तो नहीं गया, वो इसी रास्ते से ही वापस गया। अच्छा, ये जीने से ही आया, ये जो जीने जा रहा है और जीने से ही फिर लौट कर वापस गया। वापस इसी से। अच्छा, क्या 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 चोरी किया है? चोरी में भैया मोटा मोटी मेरा जो बात हुई भैया से तो अंदाजन में ये आ रहा है कि लगभग 50-60 हजार रुपए कैश, कुछ ज्वेलरी होगी, अंगूठी या चेन, ठीक है, गिफ्ट आइटम्स में चांदी का ग्लास कटोरी का सेट था जो कि मिसिंग है, जो तो वो तो हम लोग की नॉलेज में भी था। और कुछ जैसे चांदी के सिक्के दिवाली में हम लोग खरीदते तो वो भी रखे रहते क्योंकि वो उनका उतना यूज नहीं रहता है, तो 10-12 चांदी के सिक्के भी होंगे, ठीक है, और कुछ रिस्ट वॉच हैं 3-4, ठीक है, दीवार घड़ी भी 1-2 है, ठीक है, और बाकी बेसिक सारा जितना 3 बाथरूम है, 3 बाथरूम से लगभग आप टोटी और मिक्सचर का सेट अगर मिला लें तो 20 से 30 की संख्या होगी इनकी, ठीक है। वो सारा ही जगुआर ब्रांडेड कंपनी के थे, तो सारे के सारे वो सारी टोटियां खुली हुई हैं, वो सारा करके और यहाँ से फिर वो निकल गया। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग एक्चुअल में क्या है कि मैं उनका रिलेशन में भाई लगता हूँ, तो हम लोग आते रहते हैं कि हफ्ते भर में कभी देखते हैं कि राउंड लगाते रहते हैं कि क्या है, कहीं ताला वैसा तो नहीं है, गंदा ज्यादा तो नहीं होगा। तो मैं तो नहीं आया, उनके साले हैं असित सिद्धार्थ, वो आए तो यहाँ लाइट नहीं आ रही थी उस दिन शाम को, तो देखा कि लाइट नहीं आ रही है, कुछ वजह बंदर तार काट गए क्या है, तो देखा तो बाहर तार शॉर्ट था। तो अगले दिन, उस दिन कंप्लेन करी, तो अगले दिन जब बिजली विभाग वाले आए तार जोड़ने, तो तार जोड़ा, तो तब जब घर खोला है तो देखा, पता चला कि अंदर तो ऐसा ऐसा अलमारी सब बिखरी पड़ी थी सारा। तब उन्होंने अपने जीजा जी आईपीएस यमुना प्रसाद जी को फोन किया, तो उन्होंने बताया ऐसे हुआ, तो मेरे पास फोन आया कि पहुंचो घर पे देखो क्या है, तो मैं भी तुरंत ही आया हूँ। तब मुझे, हम दोनों लोगों ने देखा है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे, तो हमने तत्काल में सूचना दी, तो फिर उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन थाने पे दे दो, तो हम लोग जाके थाने पे एक एप्लीकेशन भी दे आए थे। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, दिखवा लीजिए इसको कि कैसे क्या। गश्त वस्त नहीं करती क्या पुलिस? गश्त, अब अगर आप पुलिस से पूछेंगे तो पुलिस का कहना तो है कि हम तो गश्त कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर गश्त कर रहे होते तो आप ना, हम आउटर में रह रहे हैं, हम बिल्कुल प्राइम लोकेशन, शहर की प्राइम लोकेशन में रह रहे हैं। वो थाना भी दूर नहीं है यहाँ से, था चौकी यहाँ से मात्र मान के लिए 200 से 250 मीटर पे पुलिस चौकी है और 300 मीटर थाना, 300 मीटर पे थाना है।
तो आप समझ सकते हैं कि गश्त और उसका पेट्रोलिंग का क्या ही सीन है। ठीक है, तो अब वही है कि चीजें सोचने वाली तो ही है। ठीक है, अगर देखें तो पुलिस की तरफ से अगर देखें तो अगर पेट्रोलिंग के नाम पर तो लग तो नहीं रहा है, लापरवाही तो है। मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा दर्ज हो चुका है, एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने कहा था मुकदमा जल्द से जल्द हो रहा है। तो आज मुझे सुबह जानकारी हुई कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी, मुकदमा दर्ज हो गया। बाकी क्या कर रही है पुलिस? अभी कल यहाँ पे चौकी प्रभारी और चौकी इंचार्ज आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे तफ्तीश करी, अपना पूरा मुआयना करा। उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने कहा जल्द इस पे कार्रवाई करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या करा जाए। बाकी सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं। पड़ोस वाले मकान में दोनों तरफ सीसीटीवी लगे हुए, तो उनसे फुटेज जुटाए जा रहे हैं, ताकि अगर मान लीजिए हल्का सा भी कोई फोटो या कुछ उसका मिलता है, चित्र कैसा क्या है, कि कौन आया, किस समय, कैसे क्या आया, तो उसके बारे में जानकारी दी जा सके। ठीक बात है। तो देख सकते हैं ये प्राइम लोकेशन विकासनगर है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है और करीब 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर विकासनगर का थाना है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना हो जाती है, वो भी एक आईपीएस अधिकारी के घर में, तो आम जनता जरूर सवाल खड़ा करेगी। फिलहाल अभी यमुना प्रसाद जी नोएडा में डीसीपी के पद पर तैनात हैं और उनके घर में इस तरीके की वारदात हुई है, जिसके बाद इनके रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे बातचीत हुई है और तमाम चीजें जो देखी जा रही हैं। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।